दोस्तों नमस्कार। मैं रणधीर। मैं किसी और विषय पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जिसकी वजह से मुझे अपना विषय बदलना पड़ा। चर्चा का मुख्य विषय है वो राहुल गांधी का भाषण है। आपने देखा होगा दो चीज, अब इसको रोस्ट में भी ले सकते हैं, व्यंग्य में भी ले सकते हैं। 2014 से राहुल गांधी बिना थके, बिना हारे एक ही बात बोलते हैं कि मैं डरा नहीं हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मैं आऊंगा तो लोग डर जाएंगे। और सेम मेरे को तो कभी कभी तरस आता है कांग्रेसी लोगों पे कि वो इन बातों को आज अथक रूप से 9 साल से चला रहे हैं। उनको पता नहीं क्या उम्मीद है, जैसे उनको लगता है राहुल गांधी अब कुछ ऐसा करेंगे कि लोग चकित हो जाएंगे, लोग भौचक्के हो जाएंगे, अरे यार क्या हो गया। राहुल गांधी में वो लोग जिसे लगता है कि बर्फ में आग लग जाएगा या कुछ ऐसे लगता है कि मिट्टी से सोना बन जाएगा, इस तरह से वो लोग उम्मीद लगा के एकदम टकटकी बांध के बैठे रहते हैं। आप 2014 से लेकर आज तक का देख लीजिए, ऐसे ही हुआ था। पहली बार बोले कि मैं अभी आके बोलूंगा 2018 में तो भूकंप आ जाएगा, तो वो ऐसा बोलते हैं और बलिहारी है कांग्रेसियों का कि एकदम उसमें लग जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया से लेकर और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और मीडिया चैनल पे भी, मतलब थकते नहीं हैं वो। पता नहीं राहुल गांधी में क्या देखते हैं कि उनको उम्मीद आज भी बांधे रहता है कुछ हो सकता है। मैं ये बात ये कह रहा हूं इसलिए किया कि राहुल गांधी आज जब उन्होंने अपना, जो कल हो रहा था, जैसे कि कल निशिकांत दुबे ने बोला कि शायद आप बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी बोले नहीं, तो आज उन्होंने बोला। अच्छा अब सुनिए, वो तो 2014 से बोल ही रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं, और ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि सब लोग डरे हुए हैं, दूसरे लोग। अच्छा, उनके बातों में इतना विरोधाभास है, कभी बोलते हैं मोदी जी डिक्टेटर हैं, कभी बोलते हैं मेरे से डरे हुए हैं। तो वो ये बता नहीं पाते, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि बंदा कहना क्या चाहता है, कि मोदी जी डरे हुए हैं या डिक्टेटर है। जो डिक्टेटर तानाशाह वो डरेगा क्यों। अब देखिए आज का वाक्यांश हुआ कि राहुल गांधी का जो पूरा जो उनका स्पीच देखिएगा, करीब करीब 35 मिनट का स्पीच था, अगर मैं गलत ना हूं तो। आप शुरू के 4-5 मिनट उठा लीजिए, वो यही बोलते रहे कि आप लोग डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग मत डरो, अडानी पे नहीं बोलूंगा, आप डरो मत, रेस्ट करो। मतलब वो समझते कि वो बोलेंगे ना लोग घबरा जाते। और ये पता क्यों, जो पिद्दी मीडिया जिसको बोलते हैं ना, जो इनको बैठकर इनमें कुछ नया चीज देखते हैं, कुछ वो हमारे यहाँ एक सिवान में होता चंडू खाना का गप, तो ऐसे चंडूबाज लोग बैठते थे, वो लोग कुछ और तरीके से देखते थे। जैसे आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि लैला मजनू देखा होगा, लेकिन लैला सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू अपने नजर से जो देखता था वो दुनिया की सबसे खूबसूरत नजर आती थी उसको। राजा ने भी उनको अच्छी सुंदर औरतों से मिलाया, लेकिन मजनू बोलता था लैला से खूबसूरत नहीं है। वैसे ही कांग्रेसियों का हाल है कि वो पता नहीं राहुल गांधी में क्या देखते हैं एकदम, मतलब उनको लगता है कि कुछ तो होने वाला है, मतलब ऐसा। अब राहुल गांधी ने शुरुआत तो मतलब 5 मिनट वो यही बोलते रहे, उसके बाद आप पहले वाला भाषण उठा लीजिए पूरा भाई, कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मैं 10 किलोमीटर चला तो मुझे क्या अनुभव हुआ, मैं थकता नहीं हूँ, मतलब मैं फिट हूँ, मतलब इसी बात पे वो मुझे लगा 3-4 मिनट और लिए होंगे। बाकी के कोई फैक्ट तो उनके पास होता नहीं, किसी कांग्रेसी के पास फैक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो पिद्दी मीडिया है ना, इनके पास भी कोई फैक्ट नहीं होता। बस राहुल गांधी ने अगर मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दिया या कोई ऐसी शब्दों का वो उपयोग किया कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो मतलब उसको वो फैक्ट नहीं है, लेकिन वो बोले यार राहुल गांधी ने क्या दहाड़ा। दहाड़ का मतलब होता है फैक्ट रखो और सामने वाला चुप न रह जाए, उसमें जवाब उसके पास ना हो कि इसका जवाब मैं क्या दूं।
उसको फैक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं दहाड़। जो बाद में स्मृति ईरानी ने दी, और किरण रिजिजू का आपने भाषण कल देखा होगा, जिन्होंने भी, आप पूरे भाषण में देखिए, मैं आंकड़े पे नहीं जाता हूं क्योंकि आंकड़े तो खुद रखे हैं वो, तो आंकड़े पे तो हम तो एनालिसिस करना चाहते हैं कि लोगों ने क्या बोला, उसमें क्या फैक्ट है, मणिपुर में क्या हुआ और कांग्रेस के टाइम में कितने डेवलपमेंट हुए, आज क्या है, और उनके जो क्लैश हुए, ट्राइबल क्लैश हुआ या जो हत्याएं हुई या जो भी घटनाएं घटी, सिविलियन मारे गए, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, जो अफस्पा है वो उसके कितने स्टेट में, जो 3 स्टेट है वो खत्म हो गया, ये सब उन्होंने बताया, सब चीज डिटेल में, तो उसमें जाना नहीं चाहता। आप सोचिए कि आप अगर उनका भाषण ही सुन लेंगे तो फैक्ट के साथ रखें, उसको दहाड़ बोलते हैं। जो आदमी ये मान ले कि मेरे चिल्लाने से या शोरगुल करने को दहाड़ बोलते हैं, उससे लोग डर जाते हैं। डर उससे नहीं आते, फैक्ट से लोग डरते हैं। आप फैक्ट लेके आओ, रखो कि सामने वाला है आपके सामने बोल ना पाए, उसके पास कोई रास्ता ना हो। किरण रिजिजू के इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हर बात का जवाब दिया कि मणिपुर की या नॉर्थ ईस्ट की स्थिति पहले क्या थी, जो पहले कई जगहों पर ट्रेन नहीं थी। आप सोचिए 70 साल 75 साल में आज़ादी के बाद उन्होंने बताया कि 5,000 लोग इकट्ठे हो गए ट्रेन देखने के लिए भारत देश में। मतलब इस तरह की डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया था कि लोगों को ट्रेन के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने एक एक फैक्ट रखा कि जो वहाँ का रोड है वो कहाँ तक बन गया, किस गांव तक पहुँचा, हर चीज़ बताया उन्होंने। तो वो उसको दहाड़ बोलते हैं कि उसका उन्होंने जवाब दिया। जो आप स्लोगन लेके बिना फैक्ट के, जिसको बोलते हैं ना कि वेग स्टेटमेंट, कि कोई उसमें फैक्ट नहीं होता है, मेरे को बोलना है, तो वैसे उन्होंने किया। उसके बाद आई राहुल गांधी। तो राहुल गांधी उन्होंने 4-5 मिनट जो है अपने भारत जोड़ो यात्रा का बखान करते रहे। उसके बाद बस वही शुरू कि मैं मणिपुर में गया। अब मणिपुर की कहानी, अब एक चीज़ तो है, राहुल गांधी ने केजरीवाल, कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि केजरीवाल का भी कोई भयंकर फैन होगा क्या। आप मानिए मेरी बात को, केजरीवाल का अगर कोई बहुत बड़ा भक्त है तो है राहुल गांधी। मुझे याद है जब दिल्ली चुनाव हारे थे तो उन्होंने आके बोला था, आज मीडिया वाले बताएंगे नहीं, वो छोरा अगर आपको गूगल से मिल जाए तो वाइट निकाल कर दीजिएगा, वो मीडिया से आए थे, बोले थे कि मुझे केजरीवाल से सीखना है। सही में क्या सीखे वो सीखे कि कैसे हमें झूठ बोलना है और कैसे कहानियां बनाना है। जैसे केजरीवाल एक ही जगह बोलता था, मैं एक भिखारी के पास गया, मैं रास्ते से जा रहा था, एक भिखारी मिल गया। तो ये कहानी 2 जगह 2 तरीके से सुनाया कि मतलब 2 जगह गया तो वहाँ भी उनको, जब बनारस में चुनाव लड़ रहा था तो तब भी यही बोला था कि मतलब वहाँ गया और मेरे को वहाँ पे एक भिखारी मिला जिसको 5 रुपया मेरे को दिया। वैसे ही राहुल गांधी ने भी एक कहानी सुनाई कि जब वो मणिपुर में गए थे तो कैंप में गए थे, तो कैंप में एक औरत मिली और औरत ने उसके पास बताया कि सब कुछ लूट चुका है, कुछ भी नहीं है। और कुछ देर घूमती रही, उसने फोटो निकाल कर दिया, बस यही फोटो बचा है। जिस औरत के पास कुछ नहीं था वो फोन उसके पास था फोटो खींचने के लिए, सोचिए। उसके बाद उन्होंने एक कहानी और सुनाई कि दूसरे पास गया तो रोने लगी। तो वो कहानी जैसे कि केजरीवाल के साथ ऐसे लोग टकरा जाते हैं, आजकल राहुल गांधी से लोग टकरा रहे हैं। तो ये उसके बाद ये 5-7 मिनट उसके बाद ये बोलते रहे मेरे स्लोगन। आप देखिए जाकर उनका भाषण, मणिपुर में हत्या हो गई, मणिपुर की हत्या हो गई, मेरी माँ को मार दिया गया, ये 5-7 मिनट वो बोलते रहे। और 5-7 मिनट बोलने के बाद जो बोल रहे थे कि मैं अडानी पे और वो क्या बोलते हैं, अंबानी पे नहीं आऊँगा, अचानक अडानी पे भी आ गए वो। और उन्होंने प्रधानमंत्री को रावण भी बना दिया और ये सब बोला। तो कहने का क्या मतलब है। और उसके बाद एक और इशू हो गया कि वो जाते जाते उन्होंने एक फ्लाइंग किस कर लेके चले गए। अब इसकी घटना भी सुनिए। उन्होंने लोकसभा में फ्लाइंग किस किया, जिसको स्मृति ईरानी ने अपने भाषण के दौरान उठाया और बाद में उन्होंने एक लेटर पे भी
जो महिला सांसद है उन्होंने लिख के और चेयरमैन को दिया, जो मतलब लोकसभा अध्यक्ष है, कि कार्रवाई होना चाहिए, गलत हुआ ये तक आज तक नहीं हुआ। मैं एक डिबेट देख रहा था, तभी की बात है, अपना एक चैनल पे, तो वहाँ पे 2 लोग बैठे थे। एक आपने सुना होगा विवेक अग्निहोत्री, वो पहले पत्रकार रहे हैं, और एक और है, मेरे नाम भूल रहा हूँ, आज तक में आते थे वो, सईद अंसारी, नहीं सईद अंसारी नहीं, कुछ नाम है उनका। वो डिफेंड कर रहे थे और वो बता रहे थे कि नहीं हो सकता है, उन्होंने आजकल ऐसा चलन हो गया है कि मतलब फ्लाइंग किस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब उनके कहने का लब्बो लुआब है। मतलब वो पहले से मान रहे थे कि राहुल गांधी कोई गलत काम नहीं किए, और उसको मतलब पूरे मतलब आधे घंटे 45 मिनट में जब भी मैं रुक के देखा तो उनका डिफेंड यही था, अलग अलग तरीके से बोल रहे थे। कह रहे थे वो तो जांच में पहले तो देखें पिक्चर क्या आएगा, सही में उन्होंने किया कि नहीं ये तो, लेकिन वो पहले से मान के चल रहे थे कि नहीं राहुल गांधी सही हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं ये अगर वीडियो आता है तो गलत है, लेकिन वो पहले से मान के आ रहे थे कि नहीं वो अगर जो बोल रहा है वो गलत होगा, राहुल गांधी सही होंगे। चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की तरफ ये व्यवहार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। क्या उनके घर वालों के साथ कोई आम आदमी करेगा, उनको कैसा लगेगा? वो बोल सकता है ना कि भाई हम भी तो नॉर्मल कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके घर वाले, उनके घर के सदस्य के साथ तो कैसा लगेगा उनको? मतलब ही राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, जो अपने को बड़े पत्रकार समझते हैं वो लोग दिन से चला राहुल गांधी आने वाले, राहुल गांधी बोलने वाले। राहुल गांधी ने कौन से फैक्ट की बात की? तो राहुल गांधी जो करके गए, मुझे कभी कभी लगता है ना कि मैंने पहले भी बताया कि राहुल गांधी का ये सेल्फ गोल है अविश्वास प्रस्ताव। राहुल गांधी जब भी ऐसा करते हैं तो बीजेपी को मौका देते हैं अपनी पूरी बात रखने के लिए। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनके भाषण सुनिए। उन्होंने चौका नहीं छक्के पे छक्के लगाए, और उन्होंने एक एक चीज बताया जो उन्होंने देश के लिए क्या किया, और देश पहले कहाँ था 2014 में और आज कहाँ पे है। चाहे वो इंटरनेशनल जो उनका अपना विदेश नीति है, या विकास है, या सड़कें जो उन्होंने बनाई है, या एयरपोर्ट बनाए हैं, या इंस्टीट्यूशन खोला है, या जो भी टेररिज्म की घटनाएं हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, या अपने कश्मीर में ऐसे जगहों पर माओवादी जो हमले हो रहे हैं, उसमें कितनी गिरावट आई है। तो आप सोचिए कि उन्होंने हर चीज पे आंकड़ों के साथ रखा। अंत में उन्होंने मणिपुर पे भी जवाब दिया, और मणिपुर पे जवाब देते हुए उन्होंने उन्हीं की कलाई खोली। मतलब आप सोचिए उनके फेस से नकाब उतारना। एक बंदा होता है कि चलो तुम अगर दूसरे नकाब पहन के चल रहे हो तो कम से कम ये दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम नकली नकाब पहन के चल रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपको मौका देता है कि हाँ मेरे तो नकाब उतार ही दो तुम। तो उन्होंने एक एक करके सारे नकाब उतारे उनको कि भाई मणिपुर में क्या था। और जो आप आज प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हो कि वो आके सदन में बोले, और जितनी बार मतलब आप सोचिए कि कई बार 1000 लोग मरे, और उस समय कोई भी कभी कभी तो संज्ञान भी नहीं लिया गया संसद में। और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर छोड़िए, एमओस जो उन्होंने भी भाषण नहीं दिया, उन्होंने भी चर्चा नहीं की, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया। और आज तक जब भी ऐसी घटना गई है तो वो लोग मणिपुर गए भी नहीं, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है कोई नहीं गया। पीएम तो छोड़िए, होम मिनिस्टर तो छोड़िए, कोई देखने नहीं गया कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बताया कि भ्रष्टाचार यूपीए से क्यों जुड़ा है, उनका नाम क्यों चेंज हुआ, किया यूपीए से उन्हें इंडिया नाम क्यों रखा। तो ये सारी बातें बताएं।
आप देखिए कि मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये जो कांग्रेस का सेल्फ गोल है, आप सरकार को ये मौका देते हो कि सरकार अपनी बात, अपना पक्ष रखे, आप सुनो, अब पूरे देश में लोग सुने। अब ये ऐसा विश्वास प्रस्ताव है कि पूरे देश के हर चैनल पे चलेगा, तो वो चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो चाहे गांव हो, वो सब लोग बैठ के देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जो कांग्रेस अपोजिशन पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के मायने से बीजेपी या एनडीए को ये मौका दिया कि पूरे देश में अपनी बात रखो, पहुंचाओ। तो आज का जो अमित शाह का भाषण है और जो स्मृति ईरानी का, इसमें मेरे मायने से 100% वो सफल हुए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।